Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू सुपर 30 क्लासेस। आज हम बात करेंगे सुपर 30 क्लासेस की जो हमारी क्लासेस हैं, कोचिंग जो है हमारी कोचिंग में हम हमारा बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। और राजस्थान ज्योग्राफी जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की स्थिति के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की स्थिति है ना, राजस्थान की स्थिति के बारे में कि राजस्थान की स्थिति क्या है। तो देखिए, किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए आपको दो आंकड़ों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली होती है अक्षांश, पहला होता है अक्षांश और दूसरी होती है देशांतर। पहली होती है अक्षांश और दूसरी होती है देशांतर। बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। इन रेखाओं के आधार पर हम किसी स्थान की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी स्थान की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। अब बात करेंगे सबसे पहले कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किन्हें कहते हैं। तो देखिए, आपने ग्लोब देखा होगा या एक मानचित्र देखा होगा हमने, आप लोगों ने, है ना। बात करें मानचित्र की, तो मानचित्र पर मैप को अगर देखें ध्यान से तो उस मैप पर बहुत सारी ऐसे आड़ी रेखाएं होती हैं। मैप पर बहुत सारी ऐसे आड़ी रेखाएं होती हैं, लेटी हुई रेखाएं होती हैं। उन लेटी हुई रेखाओं को, आड़ी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। उन्हें क्या कहते हैं हम? अक्षांश रेखा। जितनी भी जो लेटी हुई रेखाएं होगी मैप पर, ग्लोब पर, उन सभी रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। अब ये अक्षांश रेखा जो है, एक अक्षांश रेखा क्या है? हमारे मैप के, हमारे ग्लोब के बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल मध्य से गुजरती है। माना ये पृथ्वी है, बिल्कुल गोलाकार आकृति में है और बिल्कुल मध्य से उसकी एक रेखा गुजर रही है। तो वो जो रेखा होगी जो बिल्कुल मध्य से गुजरेगी, उस रेखा का हमने नाम दे दिया भूमध्य रेखा। क्या नाम दे दिया? भूमध्य रेखा। और इसका मान देखा जाए तो वो है 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। और इसी भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्लियर? हमने देखा कि अक्षांश रेखा क्या होती है? ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं था, मानचित्र पर जो आड़ी रेखाएं होती है ना, जो लेटी हुई रेखाएं होती है, उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर बिल्कुल मध्य में जो अक्षांश रेखा है, जो सबसे बड़ा अक्षांश है, वो 0 डिग्री है, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को, हमारी ग्लोब को, है ना, 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में विभाजित करती है? ऊपर वाला देखो, पृथ्वी क्या एक गोला है, पृथ्वी क्या है? एक गोल आकृति है, गोला है ना। और गोले को अगर बीच से काट दी तो 2 भाग हो जाएंगे, गोले के आधे आधे 2 भाग हो जाएंगे। तो इस रेखा के उत्तर वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग, उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उसको क्या कहेंगे हम? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो भाग है वो कौन सा हो गया? दक्षिण। तो ऊपर की ओर जो दिशा होती है हमारी, जैसे माना ये दिशाओं की बात करें तो ऊपर की ओर उत्तर और नीचे की ओर क्या हो गया? दक्षिण। बात करेंगे भारत के संदर्भ में कि इन अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में भारत कौन से गोलार्ध में है? अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में भारत कौन से गोलार्ध में है? तो हमारा जो भारत है वो अक्षांश रेखा के, इस भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर है। हमारा भारत अक्षांश रेखा के उत्तर की ओर है, इसलिए भारत की अक्षांश की स्थिति अगर देखी जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। अगर बात करें राजस्थान की, तो जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। क्लियर? तो अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। ये बात की हमने भारत और राजस्थान की अक्षांश रेखा देखी, भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के अतिरिक्त अगर और बात करें तो ऐसी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं जो भारत इस ग्लोब से निकलती है, ग्लोब पर बनाई गई है। ये सारी अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती है ना। तो एक अक्षांश रेखा और है इसके उत्तर की ओर 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। अब इस भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर की ओर है, तो इसलिए इस अक्षांश रेखा का नाम दे दिया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या दिया हमने? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है वो भारत के, हमारे भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। क्लियर? ये तो देखिए कर्क रेखा। इसी तरह इस भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर एक रेखा और है जिसको 23.5 डिग्री, अब ये भूमध्य रेखा के नीचे की ओर है इसलिए उसको क्या कहते हैं? दक्षिण। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा भी कह सकते हैं। फर्स्ट हमने देखा उत्तर की ओर कर्क रेखा है, बीच में भूमध्य रेखा है और नीचे की ओर मकर रेखा है। हमारा भारत कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। क्लियर? ये देखिए हमने अक्षांश रेखा। अब देखो अक्षांश की देखिए हमने, तो अगर बात करें राजस्थान की, तो ये जैसे माना ये हमारा भारत है ना। तो भारत राजस्थान जो है भारत में इस स्थान पर है, इस जगह पर है ना।
तो ये अगर दिशाएं देखें तो हमने देखी उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, और ये वाली जो दिशा है वो है आपकी पश्चिम दिशा, और ये कौन सी होगी, पूर्व दिशा। आपको इन दिशाओं में अगर कंफ्यूजन हो तो एक महान मूर्ति है, महान व्यक्ति है, नाम सुना ही होगा, पप्पू, नाम सुना ही होगा पप्पू। तो पहले क्या आता है, प, दैट मीन्स पश्चिम, बाद में क्या आ रहा, पू, दैट मीन्स पूर्व। ये इधर पश्चिम दिशा और इधर पूर्व दिशा है, उत्तर और दक्षिण। भारत अगर देखा जाए, ये भारत में सॉरी राजस्थान अगर देखा जाए तो राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में कहाँ पर होगी, तो राजस्थान देखो, ये तो उत्तर, ये भारत में, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। तो एकदम पश्चिम में तो नहीं है भारत, यहाँ पर पश्चिम में तो गुजरात है ना, राजस्थान तो एकदम पश्चिम में नहीं है। तो राजस्थान की अगर स्थिति देखी जाए तो भारत के संदर्भ में कहाँ पर, भारत के संदर्भ में राजस्थान कहाँ पर है, तो भारत के संदर्भ में राजस्थान कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। क्लियर, भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, राजस्थान कौन सी दिशा में है भारत के संदर्भ में, तो उत्तर पश्चिमी दिशा में। क्लियर, ये देखा हमने राजस्थान में, भारत में अक्षांश रेखा देखी। अक्षांश रेखा क्या होती है मैंने आपको बता दिया, ग्लोब पर जो, पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं हैं, है ना, उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। मैंने कर्क रेखा समझाई, भूमध्य रेखा समझाई और मकर रेखा समझाई। क्लियर, अब बात करेंगे हम आगे कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में, कि राजस्थान की अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में स्थिति क्या है, राजस्थान कहाँ पर स्थित है, कौन सी अक्षांश रेखा के पास समीप स्थित है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की। तो देखें राजस्थान माना ये आपका, सॉरी, राजस्थान का एक हल्का सा मानचित्र बना देते हैं। चलो ये यही बना देते हैं सीधा, ये राजस्थान माना, इसको मान ले आप राजस्थान हमारा। अब हम बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में। कौन सी स्थिति, हम अक्षांशीय स्थिति देख रहे हैं। एक बार देशांतर को मिटा देता हूँ, अक्षांशीय स्थिति। तो राजस्थान में देखो, हमने देखा था कि एक कर्क रेखा जो है भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती, देखा था हमने जब भारत के संदर्भ में बात की। हमने जब भारत देखा तो भारत में कहा कि कर्क रेखा जो है भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो ये जो कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर भी गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, क्या है उसका मेरे बारे में हम आगे बात करेंगे। कर्क रेखा के बारे में हम फिलहाल अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर, तो इस कर्क रेखा को तो अभी एक बार यहीं छोड़ो। बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की। तो एक अक्षांश रेखा ऐसी है तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, बिल्कुल जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, अंतिम जो छोर है, अंतिम जो सिरा है, वहां से होकर गुजरती है। तो उस अक्षांश रेखा की जो है वो मान कितना है वो पूछा जाता है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो है 23 डिग्री 3 मिनट। एक 23 डिग्री 3 मिनट अक्षांश रेखा जो है राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। कौन सी, 23 डिग्री 3 मिनट जो अक्षांश रेखा है वह राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। अब ये अक्षांश रेखा कौन सी दिशा में है, राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर है, भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर है, इसलिए इस अक्षांश को हम उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। क्वेश्चन यही आता है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर उत्तर की ओर जाएंगे अक्षांश बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 23 डिग्री 3 मिनट तक आ गए। हम ऐसे जैसे कंटिन्यू ऊपर की ओर जाएंगे तो एक अक्षांश ऐसी रेखा ऐसी आएगी जो भारत की, सॉरी हमारा राजस्थान के बिल्कुल उत्तर से होकर गुजरेगी, राजस्थान को उत्तर की ओर छू कर गुजरेगी। तो उस अक्षांश रेखा का मान पूछा जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, 30 डिग्री 12 मिनट। ये भी अक्षांश कौन सा होगा, उत्तरी अक्षांश। कौन सा होगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। यह अक्षांश रेखा है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बताती है कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान फैला हुआ है। क्लियर, तो हमने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है, क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, आपको यही डाटा दिया जाएगा, पूछा जाएगा राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति निम्न में से कौन सी है, यही डाटा देंगे। वहां पर ऑप्शन जो आएंगे वो उत्तरी की जगह कभी पूर्वी हो जाता है, कभी दक्षिणी हो जाता है, तो ध्यान रखें यहाँ पर उत्तरी ही होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको मैप में समझाया कि इस 0 डिग्री रेखा के ऊपर कौन सा अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, और भारत राजस्थान की स्थिति भी उसके उत्तर में है, इसलिए ये जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, उत्तरी अक्षांश रेखाएं होगी। क्लियर, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान विस्तृत है, राजस्थान फैला हुआ है। ये हमने देखी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब बात करेंगे अक्षांशीय स्थिति के बाद राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, कि देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय स्थिति क्या है राजस्थान की। देखें देशांतरीय विस्तार के बारे में,
सबसे पहली बात हमने अक्षांश रेखाएं देखी कि ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको तो कहते हैं हम अक्षांश रेखा। तो उसी प्रकार ग्लोब पर कुछ खड़ी रेखाएं भी होती हैं, कुछ खड़ी रेखाएं भी होती है। पृथ्वी पर मानचित्र पर कुछ खड़ी काल्पनिक रेखाएं भी होती है और उन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। जो खड़ी रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिण की ओर उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और ये देशांतर रेखाएं एक बिल्कुल मध्य से गुजरेगी, एक बिल्कुल मध्य से गुजरेगी 0 डिग्री, है ना, उसको भी क्या कहेंगे 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारे ग्लोब को, हमारी पृथ्वी को, हमारे मानचित्र को 2 भागों में विभाजित करती है। जिस प्रकार वो अक्षांश रेखा कर रही थी उसी प्रकार ये देशांतर रेखा भी 2 भागों में विभाजित करती है। अक्षांश रेखा उत्तर और दक्षिण में विभाजित कर रही थी, लेकिन ये जो देशांतर रेखा है वो पूर्व और पश्चिम में विभाजित करेगी, पश्चिम और पूर्व में विभाजित करेगी। तो इस अक्षांश रेखा के इधर तो दिशा मैंने बताई पप्पू पश्चिम, और इधर कौन सी, पूर्व। तो ये वाला जो गोलार्ध हुआ देशांतर के आधार पर, ये वाला जो गोलार्ध हुआ वो कौन सा हुआ, पश्चिमी गोलार्ध, और देशांतर रेखाओं के आधार पर ये वाला जो गोलार्ध हुआ वो कैसा हुआ, पूर्वी गोलार्ध। बात करें भारत की कि देशांतर रेखाओं के संदर्भ में भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत की स्थिति इस स्थान पर है, भारत इस जगह फैला हुआ है, यहाँ पर है भारत की। तो भारत कौन से गोलार्ध में हुआ, पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में हुआ, पूर्वी गोलार्ध में। जब भारत पूर्वी गोलार्ध में तो राजस्थान भी तो भारत के अंदर है, तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में हुआ, पूर्वी गोलार्ध। ये बात की देशांतर रेखाओं के संदर्भ में। अब बात करते हैं आगे, देशांतर के बाद अक्षांश और देशांतर दोनों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत कौन से गोलार्ध में। तो देखें यहाँ पर दिशा हमने देखी उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम। क्लियर, ये तो उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, और भारत यहाँ है, राजस्थान यहाँ है। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, तो अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, राजस्थान भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इस जगह है राजस्थान की स्थिति, भारत की स्थिति, तो भारत और राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्लियर, ये देखा हमने देशांतरीय विस्तार। देशांतर देखा, क्वार्टर देखे हमने, ये कौन किस प्रकार कौन से गोलार्ध में राजस्थान स्थित है, कौन से गोलार्ध में भारत स्थित है। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की स्थिति के संदर्भ में। तो देखें, माना ये राजस्थान है, जिस प्रकार अक्षांश रेखा यहाँ से होकर गुजर रही थी उसी प्रकार एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरेगी और एक यहाँ से गुजरेगी। तो राजस्थान के जो पश्चिमी भाग से एक देशांतर रेखा गुजरती है, उस देशांतर रेखा का मान कितना है, उस देशांतर रेखा की वैल्यू कितनी है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखें यहाँ पर एक रेखा जो राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी सिरे से होकर गुजरती है, उस रेखा की वैल्यू है 69 डिग्री 30 मिनट। कितने, 69 डिग्री 30 मिनट। अब ये देशांतर रेखा कौन सी होगी, हम बात कर रहे हैं देशांतर की। जो देशांतर रेखा या तो पश्चिम होती है या पूर्व होती है, और हमने देखा कि हमारा भारत, हमारा राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। देशांतर के संदर्भ में राजस्थान हमने देखा पूर्वी गोलार्ध में है, तो ऑब्वियसली रेखा भी कौन सी होगी, पूर्वी होगी। तो ये राजस्थान की जो देशांतरी स्थिति है, देशांतरी विस्तार है, वो कहाँ से प्रारंभ होता है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। कहाँ से, पूर्वी देशांतर से राजस्थान फैला हुआ है कहाँ तक। अब एक देशांतर रेखा यहाँ से भी होकर गुजरेगी, है ना, तो वो देशांतर रेखा जो यहाँ से होकर गुजरती है उसकी वैल्यू है 78 डिग्री 17 मिनट। कितनी है, 78 डिग्री 17 मिनट। और ये भी कितनी होगी, पूर्वी देशांतर होगी। क्या होगी, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो इस प्रकार हमने देखा, सबसे पहले राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देखी और देखा अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, और देशांतरी विस्तार देखा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान फैला हुआ है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अक्षांशीय विस्तार मैंने क्लियर कर दिया और उसी के साथ साथ मैंने देशांतरी विस्तार भी आपको बता दिया। यहाँ तक समझ में आया। अब देखें, यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पुटअप होता है इसी जगह अक्षांशीय देशांतरी विस्तार से, कि देखो सूर्य जो है, आपने पढ़ा होगा अपनी किताबों में कि सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है। तो हमने देखा कि सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है। सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है, पूर्व दिशा से। और अस्त कहाँ होता है, पश्चिमी दिशा। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। तो माना सूर्य सबसे पहले पूर्व में उदय हुआ, और पूर्व में हमारा एक जिला है यहाँ पर, पूर्वी जिला, और जिसका नाम है धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर। सूर्य पूर्व में उदय हुआ और वो पश्चिम में जब आएगा, सूर्य यहाँ उदय होकर इस जगह से इधर पहुंचेगा, तो उसको पहुंचने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो सूर्य जब पूर्व से पश्चिम की ओर आता है राजस्थान में, राजस्थान के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ, तो सूर्य को लगभग, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लगभग 9 देशांतर रेखाओं को पार करना पड़ता है। कितनी देशांतर रेखाओं को, 9 देशांतर रेखाओं को क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है।
ऐसी 9 देशांतर रेखाएं होगी, उन 9 देशांतर रेखाओं को सूर्य क्या करेगा, पार करके आएगा। और सूर्य को एक देशांतर रेखा को, ध्यान से सुने, सूर्य को एक देशांतर रेखा को पार करने में, सूर्य को एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 मिनट का। सूर्य को एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और बीच में देशांतर रेखा कितनी आ गई, 9 देशांतर रेखा। अब एक देशांतर को पार करेगा 4 मिनट लगेगा, तो सूर्य सबसे पहले अगर यहाँ उदय हुआ तो जब यहाँ पहुंचेगा तो उसको 9 देशांतर रेखाएं पार करनी पड़ेगी। एक देशांतर रेखा पार करेगा कितना समय लगेगा, 4। तो ऐसे करके कुल 9 देशांतर रेखाओं को पार करेगा तो सूर्य को कितना समय लगेगा, 36 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा, 36 मिनट का समय लगेगा। समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान में धौलपुर में सूर्योदय होने के कितने समय पश्चात, कितनी देर पश्चात जैसलमेर जिले में सूर्योदय होगा। क्योंकि धौलपुर तो पूर्व में है और यहाँ पर पश्चिम में कौन सा जिला है आपका, जैसलमेर जिला है। कौन सा जिला है, जैसलमेर। तो धौलपुर में सूर्योदय हुआ माना 7 बजे, और सूर्य महोदय को यहाँ पहुंचने में 9 अक्षांशों को पार, 2 देशांतर को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ 7 बजे सूर्योदय हो गया तो यहाँ कब होगा, सूर्य धीरे धीरे पहुंचेगा और कितना समय और लगेगा उसको, 36 मिनट। दैट मीन्स यहाँ पर सूर्योदय कितनी बजे होगा, 7:36 का। क्लियर। तो यहाँ पर इनका जो समय अंतराल है वो कितना है, 36 मिनट है। लगभग 36 मिनट है, एग्जैक्ट नहीं है ना, क्योंकि ये पूरे 9 नहीं है, 9 देशांतर नहीं है, कुछ पॉइंटों में है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 36 मिनट ही आता है, 9 देशांतर से संबंधित ही आता है। बात समझ में आ गई कि सूर्य को जो एक डिग्री अक्षांश को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य जब पूर्व में उदय होगा तो उसको पश्चिम में पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो सूर्य को 36 मिनट का समय लगता है। 36 मिनट पश्चात जैसलमेर में क्या होगा, सूर्योदय होगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने यहाँ पर आपको सूर्योदय का कॉन्सेप्ट भी देशांतर और अक्षांतर के साथ साथ, अक्षांश रेखाओं के साथ साथ समझा दिया। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बाद। नेक्स्ट देखें, ये तो देखा हमने अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में। अब बात करेंगे राजस्थान के विस्तार के संदर्भ में। राजस्थान की स्थिति देखी हमने, अब राजस्थान की स्थिति के बाद बात करते हैं राजस्थान के विस्तार के संदर्भ में कि राजस्थान का विस्तार जो है वो कितना है, कहाँ तक हमारा राजस्थान फैला हुआ है, राजस्थान का विस्तार कितना है। तो देखिए, अभी हमने राजस्थान का एक कच्चा सा चित्र बनाया था, राजस्थान का एक कच्चा सा मैप बनाया था, और इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो देखें कि इस जगह एक पूर्व में राजस्थान का एक जिला है, और जिला कौन सा है, धौलपुर। पूर्व में जिला कौन सा है, धौलपुर। पश्चिम में एक जिला है, और जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला जैसलमेर। राजस्थान का पश्चिमी जिला कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान का उत्तरी जिला अगर देखा जाए तो कौन सा है, गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। ध्यान रखें, ध्यान से सुने, मैं आपको विस्तार समझा रहा हूँ। राजस्थान का उत्तर की ओर गंगानगर है और दक्षिण की ओर कौन है, बांसवाड़ा। अब ये 4 जिले हैं राजस्थान के, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, सबसे पूर्वी जिला धौलपुर और सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर। क्लियर। बात कर रहे हैं राजस्थान के विस्तार की कि राजस्थान कितना लंबा है, कितना फैला हुआ है। तो देखिए, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है। तो आप देखें यहाँ पर ध्यान से, राजस्थान का जो गंगानगर जिला है, यहाँ पर ये गंगानगर जिला है, यहाँ पर एक गांव है और गांव का नाम क्या है, कोणा गांव। कौन सा गांव है, कोणा गांव। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कोणा गांव। सबसे दक्षिणी गांव बांसवाड़ा जिले में है, और बांसवाड़ा जिले में एक गांव है कुशलगढ़ तहसील के अंदर, बांसवाड़ा जिले के अंदर कुशलगढ़ तहसील के अंदर एक गांव है बोरकुंडा। कौन सा गांव, बोरकुंडा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का उत्तरी गांव कौन सा है, तो कोणा। राजस्थान का दक्षिणी गांव कौन सा है, तो बोरकुंडा। राजस्थान का पूर्वी गांव कौन सा है, तो पूर्वी गांव में धौलपुर के अंदर सिलाना गांव है। कौन सा गांव है, सिलाना। देखें, मैंने आपको गांव बताए हैं। देखो, सबसे पहले तो उत्तरी बताया कोणा गांव है, गंगानगर जिले में। दक्षिणी है बांसवाड़ा के अंदर बोरकुंडा, पूर्व में है सिलाना धौलपुर जिले के अंदर, और पश्चिम में है सम तहसील है जैसलमेर जिले की सम तहसील का कटरा गांव। कौन सा गांव, कटरा गांव। क्लियर। विस्तार देखा कि राजस्थान उत्तर में कोणा गांव तक फैला हुआ है, दक्षिण में बोरकुंडा गांव तक फैला हुआ है, पूर्व में सिलाना गांव तक फैला हुआ है, पश्चिम में कटरा गांव जैसम तहसील जैसलमेर जिले तक फैला हुआ है। क्लियर।
अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई अगर देखी जाए राजस्थान की, उत्तर से दक्षिण तक अगर विस्तार देखा जाए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई देखी जाए, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई में यहाँ लिख रहा हूँ आपकी, देखें राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई तो है 826 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है राजस्थान का? 826 किलोमीटर। और बात करें पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ये जो विस्तार है यहाँ से यहाँ तक, कटरा गांव से सिलाना गांव तक, पश्चिम से पूर्वी विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार बताया, बात कर रहे हैं पश्चिम से पूर्वी विस्तार की। उत्तर से दक्षिण तो 826 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्वी विस्तार अगर देखा जाए तो वो है 869 किलोमीटर। कितना? 869 किलोमीटर। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है? तो 826 किलोमीटर। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्वी विस्तार कितना है? तो 869 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तरी गांव कोणा, जिला गंगानगर। राजस्थान का दक्षिणी गांव बोरकुंडा, जिला बांसवाड़ा। राजस्थान का पूर्वी गांव सिलाना, जिला धौलपुर। राजस्थान का पश्चिमी गांव कटरा, जिला जैसलमेर। क्लियर हो चुका होगा आपका? मैंने यहाँ पर आपको ये सारी बातें समझा दी है। ये क्लियर करते हैं, राजस्थान का विस्तार देख लिया हमने। अब बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। ठीक, बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के संदर्भ में। तो देखें यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। याद रख दें, याद करने का तरीका अभी मैं बताता हूँ कैसे याद करना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब याद कैसे करना है? तो 342,239 कैसे याद करेंगे? तो 342,239 राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और यह राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का कितना प्रतिशत है? 10.41% जो भूभाग है वो कहाँ पर है? हमारे राजस्थान। भारत का 10.41% भूभाग कहाँ पर है? राजस्थान में। तो भारत की कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 10.41% भूभाग है राजस्थान में। क्लियर? ये बात की हमने राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। अब नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान की सीमा रेखा के बारे में, राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा के बारे में। देखें, अक्षांशीय विस्तार पूरा, देशांतरीय विस्तार पूरा, और राजस्थान का ये जो विस्तार मैंने बताया, जहाँ बता दी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई बताई और पूर्व से पश्चिम लंबाई बताई। इसके साथ मैंने आपको क्षेत्रफल भी बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। देखें, स्थलीय सीमा के बारे में हम बात करेंगे, स्थलीय सीमा के बारे में कि राजस्थान की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, राजस्थान की बॉर्डर्स कितनी है ना। तो स्थलीय सीमा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखें, माना यही आपको वापस राजस्थान स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं हम। टॉपिक है हमारा स्थलीय सीमा, हमारा टॉपिक है स्थलीय सीमा। अब देखें, ये जो स्थलीय सीमा होती है, स्थल भाग के जो बॉर्डर्स होती हैं वो बॉर्डर दो प्रकार की होती है। स्थलीय सीमा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। कैसी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और दूसरी होती है अंतर राज्य सीमा। पहली अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतरराज्यीय सीमा। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं। तो देखें, आपको पता होगा कि हमारे राजस्थान के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो सबसे पहले बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में। अंतरराष्ट्रीय सीमा किसको कहते हैं? जब दो देशों के बीच जो बॉर्डर्स होती है, उस बॉर्डर को, उस सीमा को हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और आपने सुना होगा राजस्थान का, हमारे भारत का एक पड़ोसी देश है, हमारे राजस्थान से उसकी बॉर्डर बनती है, और वो है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। तो भारत की इस पाकिस्तान के साथ, भारत प्लस पाकिस्तान एक बॉर्डर है। भारत के साथ पाकिस्तान की एक सीमा है, जिसको हम क्या कहते हैं? भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ये जो भारत पाक जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर का नाम, सबसे पहले आपसे नाम पूछा जाता है, इस बॉर्डर का नाम क्या है? तो बॉर्डर का नाम देखें, ध्यान रखें, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है इसका? रेड क्लिफ रेखा। सबसे पहली बात, इस बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। क्लियर? हम बात कर रहे हैं सिर्फ राजस्थान की। तो इस बॉर्डर का प्रारंभ राजस्थान में कहाँ से होता है? इस बॉर्डर का प्रारंभ राजस्थान में कहाँ से होता है? तो प्रारंभ देखें, यहाँ पर उत्तर में जिला कौन सा है? गंगानगर। कौन सा जिला? गंगानगर। तो देखिए, इस बॉर्डर का प्रारंभ गंगानगर जिले में एक गांव है, हिंदूमल कोट। कौन सा गांव है? हिंदूमल कोट। यहाँ लिख रहा हूं मैं, आप लिखते जाए साथ में। इस बॉर्डर का प्रारंभ कहाँ से होता है? गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से। जिला गंगानगर याद रखें।
अब ये गंगानगर के जिले के हिंदूबल कोट से अगर बॉर्डर प्रारंभ होती है यहाँ से और कहाँ तक चलेगी, तो यहाँ पर हमारा एक जिला है अंत में, और जिले का नाम है, और देखो अंतिम स्थान लिख रहा हूँ मैं अंत, तो यहाँ पर बाड़मेर जिला है। जिला कौन सा? बाड़मेर जिला। और बाड़मेर जिले में शाहगढ़ तक, बाड़मेर जिले में शाहगढ़ तक हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा खत्म हो जाती है। तो बात को ध्यान रखें कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है हमारी पाकिस्तान के साथ, उसका नाम क्या है? तो पहली बात रेड क्लिफ। दूसरी बात, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट से। अंतिम स्थान कौन सा है? तो अंत जो है शाहगढ़ बाकासर, बाकासर याद रखें, शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर, बाकासर वहाँ की तहसील है बाड़मेर जिले, तो शाहगढ़ में बाकासर तहसील पे इसका अंत हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। बात करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई, इस रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई, मैं राजस्थान के संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ, आप इस भारत को रहने देवे, हम राजस्थान के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर। हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ हिंदूमल कोट से गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बिंदु, अंतिम बिंदु जो है शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। क्लियर आपका यहाँ तक? 1070 किलोमीटर। अब बात करेंगे हम इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में और कुछ डिटेल से। देखें, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे भारत के राजस्थान के कुल 4 जिले स्थित हैं। कितने जिले स्थित हैं? कुल 4 जिले। इन जिलों की बात करें तो सबसे उत्तर की ओर एक जिला है, और जिला कौन सा है? गंगानगर। उत्तर की ओर कौन सा जिला स्थित है? गंगानगर। मैं 4 जिले यहाँ पर लिख रहा हूँ। फर्स्ट जिला है हमारा उत्तर की ओर गंगानगर। दूसरा जिला अगर बात करें गंगानगर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की बात कर रहा हूँ, 4 जिले ही है। दूसरा है आपका बीकानेर, पहला गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जिला है आपका जैसलमेर। तीसरा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और बात करें चौथे जिले की, तो चौथा जिला है आपका बाड़मेर। ये क्रम भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको सबसे पहली बात कि मैप याद होना चाहिए। मैप में जिलों की स्थिति पता होनी चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। बात कर रहे हैं हम राजस्थान में जिलों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों के बारे में। तो राजस्थान के कुल 4 जिले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। सबसे उत्तर की ओर जिला है गंगानगर, दूसरा जिला बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। अब इस सीमा रेखा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, और वो जिला होगा आपका जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। और जैसलमेर जो है पाकिस्तान के साथ कुल 464 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है। कितनी? 464 किलोमीटर बॉर्डर बनाता है। कौन बनाता है? जैसलमेर। क्लियर हो गया? देखो, मैंने आपको जिलों के बॉर्डर्स के बारे में बात की। हमने देखा यहाँ पर हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा। प्रारंभ हिंदूमल कोट से होता है, अंत शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर तक होता है, और फिर इसकी कुल लंबाई हमने देखी 1070 किलोमीटर। क्लियर हो गया? अब देखें, हमने देखा कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर, और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वो होगा बीकानेर। और कितनी? 168 किलोमीटर। सर्वाधिक तो बनाता है जैसलमेर 464 किलोमीटर, न्यूनतम कौन बनाता है? बीकानेर। कितनी? 168 किलोमीटर। बात करते हैं गंगानगर की। गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर, और हमारा बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर। क्लियर? और इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो मान कितना आ जाएगा? 1070 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने देखा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, उत्तर की ओर गंगानगर और दक्षिण की ओर बाड़मेर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला बीकानेर। कितनी? जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर, और बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर। तो इस प्रकार हमने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी देख ली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी कर ली। अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने देखी, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद हम आगे बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में कि अंतर्राज्यीय सीमा क्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने देखी 2 देशों के बीच, 2 राष्ट्रों के बीच होती है। उसी प्रकार अंतर्राज्यीय सीमा जो है 2 राज्यों के बीच होगी। किनके बीच? 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होती है अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखें, वही राजस्थान, हमने यहाँ देखा कि 1070 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर की ओर हमारा एक पड़ोसी राज्य है, सबसे मस्त और मौला राज्य है, मस्त मौला राज्य है पंजाब। सबसे उत्तर की ओर कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब के बाद राजस्थान का पड़ोसी राज्य अगर देखा जाए तो है
हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। सबसे उत्तर की ओर पंजाब, फिर हरियाणा, और उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर बनाता है अगला जिला उत्तर प्रदेश। अगला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद अगला राज्य है मध्य प्रदेश। नाम सुना ही होगा, ये राजस्थान के पड़ोसी राज्य है। पहला पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उसके बाद हमारे गुजरात। ये राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। बात करते हैं राजस्थान की बॉर्डर के बारे में, तो देखें कि सबसे ज्यादा बॉर्डर पूछा जाता है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की किस राज्य के साथ बनती है, तो वह सीमा है हमारी राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ। और कितनी है? कुल 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर राजस्थान बॉर्डर बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, सर्वाधिक सीमा है। और पूछा जाता है सबसे कम किसके साथ बनाता है, तो सबसे कम बनाता है पंजाब के साथ। और कितनी? तो 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ कितनी बॉर्डर बनाता है? कुल 89 किलोमीटर। हमने देखा अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में कि अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। अब ये जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, जो इंटर स्टेट जो बॉर्डर है, वो कितनी है? तो 4850 किलोमीटर। यानी यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट की और ऐसे घूमकर आए यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक जो हमारी बॉर्डर है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। क्लियर? अब हमने देखा कि हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा तो कितनी थी? 1070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी आई? 4850। तो पूछा जाता है कि राजस्थान की, क्या क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सबसे पहले तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी जाती है तो 1070 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि कुल स्थलीय सीमा, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तब आपका आंसर क्या होगा? 5920 किलोमीटर। कितनी होगी? 5920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा और कुल स्थलीय सीमा हमने देखी। सर्वाधिक मध्य प्रदेश के साथ, न्यूनतम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। क्लियर यहाँ तक? ये क्वेश्चन तो हमने बेसिक बातें कर ली। राजस्थान के संदर्भ में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखी, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा देखी, कुल स्थलीय सीमा देखी, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखा, अक्षांश की स्थिति देखी, और हमने देशांतरीय स्थिति भी देख ली। क्लियर? अब देखें, ऐसा है कि आज ही हमने स्टार्ट किया है हमारा टॉपिक ज्योग्राफी का, तो आपको जो है सारी जो ज्योग्राफी की, जो राजस्थान ज्योग्राफी है, उसकी सारी क्लासें अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल पर। एक एक करके हम सारे वीडियोस आपको अवेलेबल करवा देंगे, सारी क्लासें अपलोड कर देंगे। और हमारा अगला टारगेट है कि जो BSTC और PTT के लिए हमारा शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिवृत्ति, जिसको हम टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, उसकी भी क्लासें लगाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आपको करना ये है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है, चैनल को लाइक करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।